आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म करने के लिए आज फिर होगी सरकार की किसान संगठनों से बात। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इंदौर के स्वच्छता मॉडल को देश के अन्य शहरों में भी किया जाएगा लागू। प्रदेश में खेती की जमीन पर उपचार के लिए शुरू होंगी ओपीडी। प्रदेश में अब तक 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से भी कम हुई। और तानसेन समारोह का आज अंतिम दिन, कई जाने माने संगीतकार देंगे प्रस्तुतियां। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को आज फिर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार और किसानों के बीच ये छठे दौर की बातचीत होगी। बैठक में किसान कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर भी चर्चा होगी। देश में 4 बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल कर चुके इंदौर के स्वच्छता मॉडल को अब देश के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा और इसके लिए इंदौर मॉडल पर आधारित वर्कशॉप का भी आयोजन होगा। ये बात केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। वे इंदौर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। इंदौर 5-6 साल में जिस तरह से स्वच्छ हुआ है और अब अग्रसर है, इसके लिए आज मैंने कलेक्टर और कमिश्नर दोनों के साथ उसकी पूरी कहानी सुनी। और अब कोरोना का जैसे खतरा कम हो रहा है, धीरे धीरे हम सभी शहरों के लिए विशेष वर्कशॉप्स करेंगे और इंदौर की जो सफलता है ये दोहराने के लिए सभी नगर निगम को कहेंगे। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि जैविक आदानों की आपूर्ति के लिए कृषि विश्वविद्यालय आगे आए। वे कल होशंगाबाद के पवारखेड़ा में आयोजित जैविक उन्नत कृषि कार्यक्रम में किसानों को संबोधित कर रही थीं। राज्यपाल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय किसानों को जैविक बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने की कार्य योजना पर अमल करें। इस अवसर पर किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि रासायनिक सामग्री के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी जहरीली हो गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी उसी का प्रतिफल है। इसलिए सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यालयीन समय में भूमि उपचार के लिए बहिरंग व्यवस्था ओपीडी चलाई जाएगी। कृषि वैज्ञानिक गांवों में जाकर चौपाल लगाकर किसानों को परामर्श देंगे और इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन भी संचालित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए रूप सार्स-कोव-2 से निपटने में मौजूदा टीके कारगर रहेंगे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये टीके विफल हों। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि कोविड के नए रूप में इतना बदलाव नहीं है कि मौजूदा टीके निष्प्रभावी हो जाएं। सार्स-कोव-2 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें 17 तरह के बदलाव देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सार्स-कोव-2 के जीनोम अनुक्रमण का पता लगाने के लिए देश में चिन्हित प्रयोगशालाओं में तेजी के साथ काम चल रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हो रहे कुरई घाटी के निर्माण कार्य का निरीक्षण 1 जनवरी को करेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री गडकरी 30 दिसंबर को टूरिया पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत वे नवनिर्मित कुरई घाटी के मार्ग का निरीक्षण करेंगे। अब समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 853 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,40,081 और मृतकों की संख्या 3,582 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में दी गई। नए मामलों में इंदौर में 258, भोपाल में 125, जबलपुर में 30 और ग्वालियर में 35 मामले सामने आए हैं, जबकि अधिकतर जिलों में 20 से कम मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 2,26,904 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 1,122 मरीज मंगलवार को स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 9,595 हैं। उधर जबलपुर में 33 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 26 नए मरीज भी सामने आए हैं।
धार जिले में कल 14 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। नरसिंहपुर जिले में भी कोरोना के 62 सक्रिय मामले इस समय हैं। वहीं होशंगाबाद में स्वस्थ होने पर 15 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान कोरोना के 9 नए मामले भी सामने आए हैं। प्रदेश के मंडला और नीमच में भी 10-10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कल रानी कमलापति की प्रतिमा का लोकार्पण करते हुए कहा कि भोपाल में प्रतिवर्ष रानी कमलापति की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के गोंडवाना अंचल के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने भारत माता चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहे तक 43 करोड़ से निर्मित स्मार्ट रोड और स्मार्ट पार्क का लोकार्पण करने के साथ साथ भोपाल में आर्च ब्रिज का भी शुभारंभ किया। डिजिटल अवार्ड इंडिया 2020 कार्यक्रम का आयोजन आज राष्ट्रपति भवन में होगा। इस अवार्ड समारोह में देश के 24 वर्ग में डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहित करने या अच्छा कार्य करने वाले जिलों अथवा विभागों को सम्मानित किया जाएगा। जिला वर्ग श्रेणी में खरगोन जिले की वेबसाइट पूरे देश में सबसे अच्छी आंकी गई है। सबसे उत्कृष्ट वेबसाइट के तौर पर चुनी गई इस वेबसाइट के लिए राष्ट्रपति द्वारा कलेक्टर अनुग्रह पी को प्लेटिनम अवार्ड दिया जाएगा। जिला विज्ञान और सूचना अधिकारी राजेंद्र पाटीदार ने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान दिल्ली में प्रदान किया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण जिन जिलों या स्थानों के विभागों का सम्मान होना है वे अपने अपने राजधानी स्थल पर ही लाइव अथवा डिजिटल माध्यम से ये सम्मान हासिल करेंगे। यात्री सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार वाहनों की अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठने वाले यात्री के लिए एयरबैग अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए अगले वर्ष 1 अप्रैल से और पुराने वाहनों के लिए अगले वर्ष 1 जून से इसे लागू करने का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय ने इसके मसौदे की अधिसूचना अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। लोग इस पर अपनी टिप्पणियां और सुझाव 30 दिनों के भीतर भेज सकते हैं। संगीत की नगरी ग्वालियर में आयोजित 5 दिवसीय तानसेन समारोह का आज समापन होगा। इससे पहले समारोह की 8वीं और अंतिम संगीत सभा सुर सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट में प्रातःकाल 10 बजे झिलमिल नदी के किनारे सजेगी। इस सभा में प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। इस संगीत सभा में पंडित जगत नारायण शर्मा का पखावज वादन, हेमांग कोल्हटकर का गायन और सोमबाला सातले कुमार का ध्रुपद गायन होगा। सभा के आरंभ में तानसेन संगीत कला केंद्र एवं शारदा नाद मंदिर ग्वालियर का ध्रुपद गायन होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर संभाग के आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने जिला अस्पताल खंडवा का कल निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। कटनी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 31 दिसंबर तक आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जा रहे हैं। 5 दिनों में अब तक 27,142 पात्र व्यक्तियों का पंजीयन किया जा चुका है। नरसिंहपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना कुसुम के तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के इच्छुक किसानों की सहमति लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। टीकमगढ़ में राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस के अवसर पर सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान घर घर जाकर दवा पिलाई गई। सतना में यातायात पुलिस द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और दतिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म करने के लिए आज फिर होगी सरकार की किसान संगठनों से बात। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इंदौर के स्वच्छता मॉडल को देश के अन्य शहरों में भी किया जाएगा लागू। प्रदेश में खेती की जमीन के उपचार के लिए शुरू होंगी ओपीडी। प्रदेश में अब तक 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से भी हुई कम। और तानसेन समारोह का आज अंतिम दिन, कई जाने माने संगीतकार देंगे प्रस्तुतियां। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।